बच्चा इंग्लिश कैसे पढ़ना शुरू करता है, आज की वीडियो में आप ये देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 इयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाती रही हूँ और फिर जब मुझे एजुकेशन सिस्टम की काफ़ी हद तक समझ आ गई कि ये कितना का मेरे बच्चे को फ़ायदा कर रहा है और कितना का मैं दूसरों के बच्चों का फ़ायदा कर रही हूँ, तो मैंने फिर स्कूल छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पर ख़ुद ही पढ़ाती हूँ और जो जो चीज़ें मैं सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर भी करती हूँ। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हों वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है आपने, ताकि आप जान सकें। और वैसे कुछ लोगों को ये भी लगता होगा घर पे कोई पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो वो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें ना, वो ज़रा चेक तो करें, ध्यान तो रखें ज़रा मेरा। चलो जी, अब हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं और ये वीडियो आप देखेंगे एंड पे आवाज़ के साथ। और ये 4 साल का बच्चा है और इस पर तकरीबन चार माह से कह लें कि डेली इसको मैं ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करा रही हूँ, वर्ड लफ्ज़ पढ़ना सिखा रही हूँ। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि हम फोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं और फोनिक्स की मैंने वीडियोस भी अपलोड करना शुरू की हुई हैं आप लोगों के लिए। तो खैर, इस बच्चे को ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस में करा रही थी। जो बात नोट करने की है ना, वो ये है कि मैं खुद टीचर रही हूँ इतने ज़्यादा अरसे तक, और एज अ टीचर भी, और अगर आपने भी कभी पढ़ाया हुआ है तो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हम बच्चे को सबक देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि चलो भाई अब ये तुम मुझे सुनाओ, या हम एक दिन उसको कराते हैं, अगले दिन हम उसको कहते हैं सुनाओ। और जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता, बच्चा जो है ना वो अपने हिसाब से सीखता है। ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होती ऑनेस्टली, मुझे खुद अब पता चली हैं इतने साल पढ़ाने के बाद। मुझे तब भी नहीं पता थी, अभी तो मैं खुद इन चीज़ों को सर्च कर रही हूँ तो मुझे पता चली है, वरना मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है, मैंने अभी अन्य वाई पढ़ा छोड़ा हुआ है इतने। खैर, यहाँ पे अन्य वाई टीचर बन जाते हैं, मतलब आपने करना कुछ नहीं, चलो अभी पढ़ाना शुरू कर दो, जो कि सबसे ही गलत चीज़ है। बच्चों का बेड़ा गर्क करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कोई अनट्रेंड टीचर आप भेज दें बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब मुझे नहीं था पता, मेरा सोनू चुप कर जा। तो अब मुझे खुद नहीं पता था कि बच्चे को जब मैंने कराया है तो बच्चा अगले दिन मुझे नहीं सुना रहा, या चलो अगले दिन छोड़ो, हफ्ते बाद भी नहीं सुना रहा। और क्यों नहीं सुना रहा, फिर हम कहते थे ये बच्चा नालायक है और उसको समझ ही नहीं आ रही। हालांकि हर बच्चे का सीखने का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और अपनी एक स्पीड होती है जो अल्लाह ने बनाई होती है। ठीक है, वो उसने जब सीखना है ना, उसने तभी सीखना है। उससे पहले आप उसको जितने मर्जी रट्टे लगवा दें, जितनी मर्जी नसीहतें कर दें, जितना मर्जी उसको याद करा लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, उसमें ना आपका कसूर है ना बच्चे का। और फिर ये सोचना कि हाय बच्चे को आ क्यों नहीं रहा मेरे को, और इट इज़ यूज़लेस, मतलब ऐसा सोचना ही गलत है। अब मैं इनको 4 महीने से एक ही चीज़, यही वाले वर्ड्स ब्लेंड करा रही हूँ। उसके बाद ये अब आज पढ़ रहा है और बहुत अच्छे पढ़ रहा है। अभी तो आप जब एंड पे वीडियो सुनेंगे आवाज़ के साथ, तो मेरे बच्चे की बातें भी आप बर्दाश्त करें साथ, तो आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह से पढ़ रहा है और अभी भी ये कुछ वर्ड्स को कैसे गलत ब्लेंड कर रहा है। एंड इट इज़ ओके, ये नॉर्मल चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बच्चे को समझ नहीं आ रही, या इसको अभी भी नहीं आ रहा, कब की मैं करा रही हूँ और ये बच्चा स्लो है। नहीं, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि तरीका ही यही है। ठीक है, तरीका ही यही है। अब जैसे मैं आपको भी फोर्स करती हूँ कि आप बच्चों को घर पे ही पढ़ाएं, मत भेजें स्कूल, तो उसके लिए आपको भी इस स्टेप का पता होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने एक चीज़ करा दी है ना, अगर वो बच्चे को नहीं आई तो फिर उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको करा दें, दोबारा करा दें, तीसरी बार करा दें, कोई बात नहीं। घर पे यही तो आसानी है कि आप जितनी बार चाहें कराएं। स्कूल में तो टीचर ने कहना ना, ले मैंने तो करा दिया लेक्चर, अब मैं कितनी के बार कराऊँ, मैं दोबारा नहीं करा सकती। समझ आ रही है? तो इसलिए ये आपने चीज़ बिल्कुल जहन में रखनी है कि आप बिल्कुल बच्चे को अच्छी तरह से वो चीज़ कराएं। अगर वो बच्चे को आ जाए वेल एंड गुड, ना भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरी बार करा दी, तीसरी बार करा दी। कभी कभी 1 साल के बाद जाके वो चीज़ समझ आती है। अगर आप अपने ऊपर भी चेक करें इस चीज़ को, अगर आप भी कुछ पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो कभी कभी कोई चीज़ हमें नहीं क्लियर हो रही होती और वो 6 महीने बाद जाके क्लियर होती है, कभी कभी अगले दिन ही क्लियर हो जाती है, कभी कभी अगले साल जाके क्लियर होती है। तो इट डिपेंड्स कि आपके माइंड ने कब अनलॉक होना है, आपके जहन में कब वो चीज़ जानी है, क्योंकि आपका जहन एक ख़ास तरह से चीज़ अंडरस्टैंड करता है और हर कोई डिफरेंट तरह से चीज़ को समझता है। मतलब आप एक ही उसमें रख के नहीं तराजू में तोल सकते कि इस बच्चे को आ गया तो इसको क्यों नहीं आ रहा, उसको क्यों नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो में ये चीज़ आपने स्पेशल नोटिस करनी है और इस चीज़ को बर्दाश्त करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने आपकी आंखों के सामने सारा कुछ सीखना है, तो ऐसा कहीं नहीं होता। मतलब मैं समझती थी ऐसा,
कि मैंने अब बच्चे को करा दिया ना, आज कल मुझे वो सारा सुना दे। जिसने सुना दिया वो तो बड़ा अच्छा है, जिसने नहीं सुनाया वो तो नालायक है। और ऐसा नहीं होता, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और ये पता नहीं कहाँ से ये कॉन्सेप्ट बन चुका है हमारा, मेरी समझ से बाहर है। और पक्का मुझे पता है कि सारी टीचर्स का भी यही जहन होता है कि बस बच्चे को आई क्यों नहीं चीज़, हमने तो चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था, तो अब बच्चे को ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। हालांकि एक नई चीज़ आप बच्चे को करा रहे होते हैं, नया कॉन्सेप्ट करा रहे होते हैं, फ़ौरन से तो वो आ ही नहीं सकता। ये मुझे अब पता चली है बात जाके, अब इस उम्र में 3 बच्चे हैं मेरे। तो दिस इज़ वेरी सैड, क्योंकि टीचर्स की तो कोई ख़ास ट्रेनिंग होती नहीं है सच, कि जिसमें उनको ये चीज़ें सारी बताई जाएं, सिखाई जाएं, और फिर जाके वो दूसरों के बच्चों पे हाथ डालें। नहीं कसम से, मतलब छोटे बच्चे जो हैं इतने तरीके से एक चीज़ सीखते हैं, जबकि हम उनको गधों की तरह क्लासों में भर देते हैं और एक टीचर को खड़ा कर देते हैं जिसने उन सबको संभालना होता है। घर में माँ से एक बच्चे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, सोचो ज़रा क्लास में उस टीचर ने 10-20 बच्चों को कैसे वो संभालेगी भाई बगैर चीखे। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सिस्टम ही गलत है, इसीलिए तो स्कूल नाकाम है। मतलब कुछ नहीं स्कूल आपके बच्चे को सिखा सकता। यकीन करें कि अगर आप मेरी बात मान लें तो आपके इतने पैसे बच जाएं कि स्पेशली फ़िलहाल छोटे बच्चे को प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप बिल्कुल स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा चैनल ही काफ़ी है ऑनेस्टली। मतलब इफ़ यू ट्रस्ट मी तो आप बिल्कुल मेरे कहने पे मत भेजें अपने बच्चे को स्कूल में। मैं कितना कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही कुछ कराई जाए। कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, मेरे से पूछ लें, ठीक है। चलें अब हम वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। और बच्चा कैसे इंग्लिश, अब इंग्लिश बड़ा इशू है हमारे यहाँ के, इंग्लिश बच्चे को पढ़ने नहीं आती, इंग्लिश बच्चे को लिखनी नहीं आती, इंग्लिश बच्चे को बोलनी नहीं आती। तो अब ये देखें कि किस तरह सीखता है बच्चा। अब ये ऐसा बच्चा है कि जिसके घर में पंजाबी बोली जाती है फुल टाइम, राइट। तो अब आप देखें कि वो इंग्लिश अभी वो पढ़ना सीख रहा है, तो वो कैसे वर्ड्स पढ़ रहा है। तो और ये प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेगी इंशाल्लाह। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है आपने। किसी भी बात से अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर लिखें, और अगर नहीं एग्री करते तो तब भी आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको क्यों लगता है कि स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए बच्चे को, ठीक है। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और अब ये वीडियो आप आवाज़ के साथ सुनेंगे। चलें पढ़ें, शाबाश। पढ़ते जाओ। एट क्या बना बताइए अब। एट 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 आसिम ने आंसर सुने आप। एट एट क्या बना। एट सैट है ना, सैट बना ना। एट एट वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। ओके नाउ दिस। वालेकुम अस्सलाम। ओके आसिफ, नाउ रीड दिस। गुड। चलें पढ़े आसिफ। वेरी गुड आसिम, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके आसिम, लुक एट दिस। Okay, now read this. Papa. Very good. चलें बताइए आसिम क्या बना ये। पेन। गुड गुड। चलें अब ये पढ़ें। नहीं ऐसे देर नहीं लगानी, नहीं करना, एक्शन ना करो, बस वैसे जल्दी से पढ़ो।
शाबाश। नीफ लीफ नीफ